ही नहीं है। मेरी लाइफ जो है ना बहुत ही अलग है। शायद लाखों में बोलूँ तो एक दो मेरे जैसी ज़िंदगी जीने वाली औरत मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी भी होंगे। ईश्वर हम सबके परिवार को स्वस्थ और सुखी बना के रखे। आप देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम है, अभी 6:30 हो रहा है टाइम। और रात में ही मैं ये सब डब्बा फिर बर्तन जो भी था सो सब सोची थी कि धो करके और किचन को साफ़ करके मैं रख लूँगी। देख सकते हैं कितना मैसी मेरा किचन है। तो अचानक से क्या हुआ ना, सब्जी काट रही थी तो हाथ कट गया, तो इसकी वजह से ना वो सब मैं छोड़ दी। क्योंकि सर्फ से धोती तो सर्फ लगता हाथ में ना, तो वो थोड़ा सा जैसे कि जलन होता है कट्टे पे सर्फ लगे, तो बस इसलिए मैं छोड़ दी। बस अभी 6:30 का टाइम है और वेडनेसडे आज दिन है, तो सोची कि चलो ये सब काम मैं निपटा लेती हूँ। चाय मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ और ये सब काम मैं करना अब शुरू कर दी। जो डब्बे मेरा धोया हुआ था उसको तो नहीं धोई, पर जो थोड़ा सा गंदा था उसको मैं साफ़ यहाँ पे कर ले रही हूँ। और स्लैब उलेब को साफ़ करके गैस चूल्हा को साफ़ करके उसके बाद में नहा करके नाश्ता उस्ता मैं बनाऊँगी। और आज आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि शायद आप लोग मुझे समझे। और अभी जोरों की बारिश हो रही है तो हस्बैंड को भी मना कर दी कि दूध लाने के लिए नहीं जाइए, क्योंकि अभी जोरों की बारिश हो रही है। तो दूध वाले भैया को भी फ़ोन करके बोल दी कि आप ही दूध आज पहुंचा दीजिएगा। बारिश हो रही है पर दूध वाले को अगर मना कर देती तो उनका लॉस हो जाता ना, तो बस इसीलिए उनको भी फ़ोन करके बोल दी। हस्बैंड तो डेली जाते हैं लाने के लिए, पर वो आज बोल दी कि आप लेते आइएगा। और हस्बैंड आज जाएंगे मटन लाने के लिए। अगर बारिश मतलब कि कम हुआ तो, अगर बारिश लगातार होते रहेगी तो फिर नहीं जाएंगे। और मेरे यहाँ ना नॉनवेज बहुत कम बनता है, जैसे कि महीने में 1-2 बार हो गया तो हो गया। पर जब मेरे बच्चे मेरे साथ रहते थे ना तो हर दूसरे दिन नॉनवेज बनता था। उन लोगों को बहुत पसंद था कि नॉनवेज, आज ये मछली खाएंगे तो आज चिकन खाएंगे तो आज मटन खाएंगे। ये सब उन्हीं लोग का फरमाइश रहता था। पर उन लोगों के जाने के बाद ना सब कुछ चेंज हो गया, मेरा लाइफ ही चेंज हो गया। मेरा भी मॉर्निंग सुबह में 6 बजे, अभी मैं जो जग रही हूँ वो 6 बजे नहीं हुआ करता था। 4 बजे सुबह में मैं जगती थी। 4 बजे सुबह में जग करके कोयला के चूल्हा पे मैं खाना बनाती थी। गैस चूल्हा था पर गैस चूल्हा जैसे कि ससुराल में छूना सख्त माना था। वो क्यों माना था वो मैं आगे आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो कोयला का चूल्हा जला करके और फिर वो जब तक आग सुलगता था तब जा कर के हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए मैं टिफ़िन तैयार करती थी। बच्चों के स्कूल जाने से पहले कुछ सब्जी पराठा जो बनाती थी वो खिला करके और तब टिफ़िन पैक करके बच्चों के लिए मैं तैयार करती थी टिफ़िन। फिर बच्चों की तैयारी में लग जाती थी स्कूल जाने के लिए। फिर उनकी बस आती थी तो वो स्कूल बस से अपना स्कूल चले जाते थे, तब जाकर मैं रिलैक्स होती थी। पर अब क्या हुआ ना, सब चीज़ चेंज हो गया मेरी लाइफ में। ऐसा अब कुछ काम ही जैसे लगता है ना कि काम ही नहीं बचा है कि हाँ मैं कुछ करूं। जब बच्चे मेरे साथ रहते थे ना तो पूरा दिन मेरा काम में ही बीत जाता था। जैसे कि वो स्कूल चले गए तो फिर उनका जो कपड़ा था उसको धोना, सुखाना, आयरन करना, क्योंकि फिर कल स्कूल है तो दूसरा कपड़ा पहन करके जाएंगे तो ये कपड़े को धो करके आयरन करके मैं रख दूँ। और फिर उसके बाद में दोपहर के खाने में लग जाना। दोपहर का खाना हुआ, फिर शाम का नाश्ते और रात का खाना, तो पूरा दिन करते करते ना मेरा दिन बीत जाता था। पर अभी का टाइम ऐसा हो गया है ना, काटने से नहीं कटता है, ऐसा मेरा समय हो गया है। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करूँ। बहुत बार आप लोगों ने क्वेश्चन भी किए, पर पता है क्या कि मैं सामने बैठ करके आपके जो भी क्वेश्चन है उसके जवाब नहीं दे सकती। और ना ही इस विषय में मैं आप लोगों से सामने आकर के कुछ इसके बारे में खास करके बात करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं अगर सामने आकर के बात करती ना तो शायद मैं जो भी आज बोल पाई वो मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मेरे आँख से आंसू निकलने लगते हैं अपने बारे में सोचकर, पुराने बातों को सोच करके। बस इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने आकर के ये बातें नहीं बोली, बस काम करते हुए आज आवाज़ दे रही हूँ। अभी इस वीडियो को मैं 3 दिन पहले ही बना करके रखी थी, पर आवाज़ देने की मुझ में बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं ना तो आवाज़ दी, ना ही अपने मन की बात
आप लोगों के साथ बताई, पर अब कुछ वीडियो में मैं अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरी लाइफ जो है ना आप लोगों के जैसे नहीं है। हस्बैंड, बच्चे, वाइफ, ये सब वाली लाइफ मेरी नहीं है। मेरी लाइफ जो है ना बहुत ही अलग है। शायद लाखों में बोलूँ तो एक दो मेरे जैसी ज़िंदगी जीने वाली औरत मिल जाएगी। तो ऐसी मेरी ज़िंदगी है। धीरे धीरे करके मैं आप लोगों से अपने बारे में सारी बातें बताऊंगी, सारी बातें आप लोगों को बोलूँगी। आज भी मैं इतना बोल पाई ना क्योंकि मेरे पीछे वीडियो में बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे बोले हुए थे कि मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपने बारे में कुछ नहीं बताती, अपने बच्चों के बारे में नहीं कुछ बताती, अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताती। इसलिए तो प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब मत कीजिए। मेरी लाइफ बहुत ही परेशानी भरी हुई रही है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, पर अब धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ सब बातें शेयर करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं मिलूँगी और फिर अपने बारे में वो सारी बातें भी बताऊँगी, करूँगी जो कि मेरी लाइफ में हुई है। और बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं भी आगे जा सकूं और हिम्मत करके आप लोगों को अपने बारे में सब कुछ बता सकूं। बस यहाँ पे मेरा नाश्ता, मैं मैगी बनाई। ये सब भी मैं नहीं बनाती थी, जैसे कि बच्चे रहते थे तो ही मैं ये सब बनाती थी, तो इसलिए मेरे यहाँ ये सब भी चीज़ आप नहीं देखिएगा नाश्ता में। फ़िलहाल नाश्ता मेरा तैयार है और हस्बैंड मटन लाए थे, तो ये मटन और ये दोपहर का लंच भी तैयार है।